हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मोस्ट वेलकम करता हूं अमित ऑनलाइन स्टडी में। मैं हूं अमित कुमार और आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो क्लास 10th के प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस में 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे कि ये संख्याएं जो है ना भाज्य क्यों है, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए बनाते हैं क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले हम लोग ये मानिए के चलते हैं कि ये मान लेंगे तो लिखने में अच्छा होगा कि माना कि ए बराबर हम लोग मान लेते हैं 7 × 11 × 13 जोड़ 7 × 11 × 13 जोड़ उसके बाद 13 है। ठीक है, अब देखिए इसमें से कॉमन क्या आएगा, दो जगह पे 13 है तो 13 कॉमन ले लीजिए। 7 × 11 और यहाँ पे 1 दे दीजिए और प्लस में 1 यहाँ पर भी दे दीजिए। ठीक है, और इधर कर दीजिए कि अब पहले कोष्ठ का क्रिया कर लेते हैं। कोष्ठ का क्रिया करेंगे तो 11×7 = 77 और जोड़ 1 11×7 = 77 और जोड़ में 1 हो जाएगा। और इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा इतना 13×78। ठीक है, ये 13×78 हो जाएगा। अब देखिए कोई भी संख्या अभाज्य कब होता है, कोई भी संख्या जो है भाज्य कब होता है, अभाज्य कब होता है, कोई भी संख्या अभाज्य कब होता है। अभाज्य संख्या होने के लिए क्या होता है कि संख्या जो है ना एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से विभाज्य न हो। ये संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से विभाज्य न हो। तो इसमें देखिए ये जो संख्या हम लोग माने एक क्या है, तो ये स्वयं और एक के अलावा क्या है, स्वयं और एक के अलावा 13 और 78 दोनों से भी विभाज्य है। 13 और 78 दोनों से भी विभाज्य है। तो अब बोलिए आप कि क्या ये संख्या भाज्य अभाज्य हो सकता है, हैं? क्या ये संख्या अभाज्य हो सकता है? तो आप लोग बोले कदापि संभव नहीं है, अभाज्य कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर लिखना है, फिर यहाँ पे बी मान लेते हैं, तब दोनों को एक साथ लिखने में अच्छा होगा। और माना बी बराबर मान लेते हैं 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस में 5। अब देखिए भाई साहब इसमें क्या चीज़ कॉमन आने वाला है, 5 है, 5 2 बार है तो 5 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए 7 गुना कर देते हैं, 6 गुना कर देते हैं, यहाँ पे 5 कॉमन है तो ये कट के 1 हो जाएगा। और देखिए 4 गुना कर देते हैं, 3 भी गुना में कर देते हैं, 2 भी गुना में कर देते हैं, 1 तो है ये। अब प्लस में देखिए 5 से 5 हैगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। देखिए अब इसका पहले क्रिया कर लेते हैं हम लोग। इसका क्रिया करेंगे तो देखिए क्या आता है। अगर हम लोग 7 को 6 से गुना करेंगे तो 7×6 = 42 और 42 को 4 से गुना करिए तो 42 2 चौके 8 4 चौक 16 168 आता है। 168 को 3 से गुना अगर करते हैं तो 8 × 24 और 16 × 48 2 50 इतना आता है। और इसको 2 से गुना करते हैं तो 1008 आ जाता है। देखिए यहाँ पर 1008 और ये प्लस में 1 आ जाएगा। अब देखिए 1008 5 गुना में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1009। इसमें भी वही कंडीशन है, अभाज्य संख्या होने के लिए क्या होता है, वो एक और संग से ही विभाज्य जो है वो हो सकता है, अभाज्य रहेगा तो। लेकिन इसमें देखिए ये जो संख्या बी आया है, ये जो संख्या ना बी आया है, ये संख्या बी क्या है, संख्या जो बी आया है, संख्या बी तो अपना एक और खुद दोनों से तो विभाज्य है। संख्या एक और स्वयं दोनों से विभाज्य है। दूसरा में 5 और 1009 दोनों से भी विभाज्य है। ठीक है, तो ये भी अभाज्य संख्या तो हो ही नहीं सकता है।
तो होगा क्या, तो भाज्य संख्या होगा। तो चूंकि यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए ए तथा बी, ए तथा बी दोनों एक और स्वयं के अलावा एक और स्वयं के अलावा देखिए दूसरे संख्या से विभाज्य है, दूसरे संख्या से विभाज्य है। यहाँ तक ये लिख दिए। अब देखिए इसीलिए ए तथा बी दोनों भाज्य संख्या है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।